चलिए लेक्चर 8 है, चैप्टर 12 है, वेक्टर है, क्लास +2 टॉपिक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तानिश होमवर्क भेज अपने व्हाट्सएप पे यार मेरे, तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जरा। 12.5 एक्सरसाइज की हैं, 12.5 के फाइंड करो, फोर्थ क्वेश्चन है पहला, फाइंड करो स्केलर ए सो दैट जो एंगल दिया हुआ है बिटवीन आई प्लस के एंड आई माइनस जे प्लस ए के बी π/3 सी दिया हुआ है। यहाँ सी किसको स्टैंड करता था? रेडियन को। हम +1 को याद करें तो मेरा सी क्या था? सी स्टैंड फॉर रेडियन होता था, रेडियन। तो वो एक ही बात होती थी, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता था। π/3 रेडियन इक्वल टू 180/3 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये किस्म से 60 डिग्री है जो रेडियन की टर्म में लिखा हुआ है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, सॉल्यूशन में। लेट एक वेक्टर को मान लो i प्लस a को a मान लो, b मान लो i माइनस j प्लस a के मान लो। वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ आप, तो इसमें फॉर्मूला लगा लो cos थीटा का। वी नो दैट cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा का a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो थीटा मेरे को दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। a भी दिया हुआ है, आगे निकाल देते हैं। cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू a कितना दिया हुआ है? i प्लस के डॉट i माइनस j प्लस a के अपॉन a का मैग्नीट्यूड आएगा i का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। चलिए निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। cos 60 होता है 1/2 i डॉट i1 i डॉट j0, पहला पहले से आएगा, k को k से कराओ प्लस a √2 अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? √2 2 प्लस a स्क्वायर, SBS करा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 प्लस a स्क्वायर 4 1 प्लस a स्क्वायर करा दो, 4 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4 4a स्क्वायर प्लस 8a, 4 से 4 चला गया, निकालो a की वैल्यू। तो ऐसे निकालना था cos थीटा के फॉर्मूले से, 6 का सेकंड है, निकाल लोगे आगे कितना आ जाएगा? आगे cos थीटा की वैल्यू कितना बनेगा बताओ? एक इसको इधर ले जाओ, 0 इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 8a, 2a कॉमन ले लो, a प्लस 4, आइदर 2a इक्वल टू 0 और a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आएगी? a की 0 और एक क्या आएगी? -4। आंसर आ, यहाँ तो समझ आओगे 4 से 4 कट गया है, सबको इधर ले जाना, 4 से 4 कट गया, सबको इधर ले जाओ, तो 4a स्क्वायर में से इधर ले जाऊंगा तो 2a स्क्वायर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर, कुछ कॉमन आता है तो 2a कॉमन आ गया, तो 2a 0 या फिर a प्लस 4 0। 6 का सेकंड
बस cos थीटा का फॉर्मूला लगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 6 का सेकंड दिया हुआ है फाइंड करो लैम्डा कंडीशन दी हुई है सो दैट लैम्डा 3j 2k a equal to I plus lambda j k plus j इस परपेंडिकुलर है किसके बला 2b वेक्टर की b वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2i plus lambda k कहते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b दिया हुआ है तो कौन सी कंडीशन लगेगी सॉल्यूशन सिंस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिया हुआ है देयरफॉर a डॉट b क्या आ जाएगा 0 a कितना आएगा i प्लस j प्लस लैम्डा k डॉट 2i प्लस लैम्डा k तो i डॉट i क्या हो जाएगा 1 j के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन ही बनेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई नॉन रियल आ गई नॉन रियल कितना आ गया √2 आयोटा 6 का सेकंड है नो रियल वैल्यू कितनी आ गई इमेजिनरी लैम्डा कोई भी स्केलर होता है स्केलर कोई भी रियल तो लैम्डा की क्या आ गई नॉन रियल वैल्यू दोनों की दोनों क्या आ गई है इमेजिनरी दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ गई इमेजिनरी ए दिया हुआ है i प्लस लैम्डा k प्लस j परपेंडिकुलर टू b दिया है 2i प्लस लैम्डा k सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b देयरफॉर दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0 a कितना है i प्लस लैम्डा k प्लस j वही लिखा हुआ है फिर डॉट 2i प्लस लैम्डा k i का i के साथ k का k साथ 0 लैम्डा की जो वैल्यू आई वो क्या आई है नॉन क्या आ गई है नॉन रियल वैल्यू आ गई है नॉन रियल वैल्यू अगला नोट कर लो फिर मैं अगला करा ये एलिमेंट्स के लिए चल रही है बुक में ये एक्सरसाइज जो चल रही है वो कौन सी चल रही है 12.5 बुक जो चल रही है वो एनसीईआरटी एलिमेंट्स ला है उसमें एनसीईआरटी है चलिए 8th है फाइंड करो लैम्डा लैम्डा निकालो इफ टू वेक्टर्स आर दो कंडीशनें दी हुई हैं अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं एक को a मान ही लो 2i प्लस 3j माइनस k एंड b दे रखे हैं 6j प्लस लैम्डा k और क्या होंगे सबसे पहली बात पैरेलल और दूसरी बात परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एक तो पैरेलल दे रखे हैं दूसरे क्या दे रखे हैं परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू निकालनी लैम्डा की सिंस टू वेक्टर्स आर पैरेलल है सॉल्यूशन है पहला सॉल्यूशन सिंस टू वेक्टर्स आर पैरेलल है सिंस टू वेक्टर्स आर पैरेलल है पैरेलल जो कंपोनेंट होंगे प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे मतलब i का कंपोनेंट 2 i का कंपोनेंट 4 j का कंपोनेंट 3 j का कंपोनेंट 6 k का कंपोनेंट -1 k का कंपोनेंट लैम्डा इक्वल अब किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लो कंपेयर कर लास्ट टू को कंपेयर कर लास्ट टू को 3/6 ये कट गया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लैम्डा इक्वल टू -2 दूसरी कंडीशन में दूसरा क्या दे रखे हैं दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं परपेंडिकुलर दे रखे हैं दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बोथ वेक्टर्स आर सिंस
टू वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। निकाल दो डॉट प्रोडक्ट, 2i 3j माइनस के डॉट 4i 6j प्लस लैम्डा के इक्वल टू 0। i डॉट i1 8, j डॉट j 18, a डॉट k माइनस लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 26, 10th है। वो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है, यहां लिख देता हूं, कहता है डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑफ अ वेक्टर का, कोई भी वेक्टर है विद वेक्टर्स, किसके साथ, विद वेक्टर्स के साथ। कौन से वेक्टर, 3i माइनस 5k, 2i प्लस 7j, i प्लस j प्लस k आर रिस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है, -165। फाइंड करो वेक्टर, जो वेक्टर मांगा गया है वो निकालो, फाइंड करना है वेक्टर। सॉल्यूशन, वो कह रहा है एक वेक्टर निकालो, वो कह रहा है फाइंड करो वेक्टर। सॉल्यूशन को तो एक वेक्टर मान लो, लेट x इक्वल्स टू x1i, x2j, x3k be the required vector। जो वेक्टर चाहिए वो ये है, बोल रहा है एक वेक्टर निकालो, कौन सा निकालूं, कोई भी मान लो, ए आई बी जे सी के मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने ये मान लिया लेट एक्स आई वाई जे जेड के मान लो। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ो जरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, वो वेक्टर मैंने एक्स मान लिया, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विद दीज वेक्टर्स, दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट किसके साथ, 3i माइनस 5k के साथ, कितना दिया हुआ है, -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ये ले लिया, किसका बोला, एक वेक्टर का, वो वेक्टर x मान लिया, किसके साथ, क्या दिया, रिस्पेक्टिवली -1। तो x की वैल्यू पुट करा दो, x1i, x2j, x3k डॉट 3i माइनस 5k इक्वल टू -1, i के साथ i, k के साथ k, तो क्या आ जाएगा, i डॉट i1 -5 टाइम x3 इक्वल टू -1। ये फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, फर्स्ट तो आपने पहले से माना। आल्सो x डॉट कितना लोगे, 2i प्लस 7j इक्वल टू कितना दिया है, 6। समझ गए, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालना है, इसके साथ, तो दूसरा कितना आ जाएगा, x1i, x2j, x3k डॉट 2i प्लस 7j इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो, कितनी वैल्यू आएगी, सोचो जरा, निकाल दो, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 7 टाइम x2 इक्वल टू 6। इसको थर्ड मान लो, अब इनको सॉल्व करा दो। अगेन एक और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसके साथ, डॉट पर निकाली, तो कितना दिया हुआ है, -1।
अब दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाली है तो कितना दिया हुआ है 6। दूसरा डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कितना दिया हुआ है 6। तीसरे के साथ निकालो, तीसरे के साथ निकालो आल्सो क्या दिया हुआ है x डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, निकाल लो x1 i x2 j x3 k डॉट i प्लस जे प्लस के कितना दिया हुआ है 5। करा दो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा, कितना दिया हुआ है 5। इसको क्या मान लो 4। तो ये आ गया आपके पास 3x1 माइनस 5x3 इक्वल टू क्या आ गया -1। 2x1 प्लस 7x2 6 आ गया। तीसरी क्वेश्चन ये आ गई। अब तीनों को सॉल्व कर लो, क्या निकाल लो x1 x2 x3 निकाल लो और इस पे पुट करा दो। कैसे देखो जरा, सॉल्व करा लो। किसको करा लो 3,4 को करा लो। चलो इन दोनों को ही सॉल्व करा लो। तो कितना दिया हुआ है थर्ड में, कितना दिया है देखो जरा 2x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 6। इसमें कितना दिया हुआ है देखो जरा 3 ये रहा 4 ये रहा, सॉल्व करा लो। x1 प्लस x2 प्लस x3 5 दिया हुआ है। इसको देखो कितना दिया हुआ है twice of x1 7 टाइम x2 इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है। ये तो समझ आ गया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या बोला पहले का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ -1 लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर मैंने ये वेक्टर मान लिया था। एक के साथ -1, दूसरे के साथ 6, तीसरे के साथ बस। अब तो सॉल्व करना 10th क्लास की तरह सॉल्व कर लो। कैसे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, एक भी निकल गई बाकी ट्राई लिख दूंगा तो ये कैंसिल हो गया। तो 7 सोचेगा 7 में से 2 गया 5x1, फिर कितना आ गया 7x3 सोचना, फिर कितना आ गया सोचोगे तो क्या आ गया 35, 6 गया तो 29 आ जाएगा। इसको इक्वेशन का नाम दे देना। कहाँ तक पहुंचे 4 तक 5 तक, बस अब आने शुरू हो गई। सॉल्व करा दो 2 और 5 को, वैल्यू आनी शुरू हो गई है। सॉल्व करा दो 2,5 को, करा रहा हूँ। सॉल्व करा दो 2,5 को। 2 है कहीं पे, हाँ है ये रहा। 5 है कहीं पे है, तो कितना आएगा 3x1 5x3 इक्वल टू -1। फिर इसको भी सॉल्व कराओ 5x1 प्लस 7x3 इक्वल्स टू 29। कराओ जरा, एक भी वैल्यू आ गई तो और भी आ जाएंगी। किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसको, इसको किससे कराओगे 7 से, इसको किससे कराओगे 5 से। करा दो 7 5 दा 35, 5 7 दा ये कैंसिल हो गया। ऐड करा दो कितना आ गया 21, 21 और 25 46। देख लो 25 और 21 46x1 और इधर कितना आ गया -7 और ये कितना आ गया सोचिएगा 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 145 बन जाएगा। देख लो 145 -7 देखो जरा कितना बनता है 145 -7 138 बन जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 138/46 कट जाएगा। x1 की वैल्यू आ गई 3, बस अब सब निकल जाएंगी। अब x1 2 क्या रह गया, x3 क्या रह गया, सारी वैल्यूज ही आ गई है। ट्राई लिख दूं आगे, x2 x3 लगा लोगे, फिर यहाँ पुट करा देना। किसी भी एक में पुट करा के निकाल लो, कहीं भी पुट करा लो। कहाँ तक अभी तक पुट कराई यहाँ आपने वैल्यू, देखो जरा पुट करा लो। कहाँ पुट कराओगे x3 को, किसी एक में पुट करा लो, 2 में पुट करा लो।
x1 की वैल्यू 2 में पुट करा दो इसकी वैल्यू 2 में, ये रही। तो कितनी आएगी 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू x3 माइनस 1। तो यहां से निकालो 9 10 x3 कितना आ गया 2। बस आगे ट्राई करें, सारी वैल्यू निकली। तो क्वेश्चन तो वैसे ही आपको समझ में था, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में नहीं कुछ ऐसा था। क्वेश्चन तो आप ध्यान से पढ़ो तो आपकी समझ थी क्या कि फाइंड करो एक वेक्टर निकालना है आपको। फाइंड करो एक वेक्टर निकाल दो। कहता है जिसकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दी हुई है एक वेक्टर की, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो x मैंने वेक्टर माना था x डॉट दिस इक्वल टू -1 इक्वेशन आ गई। फिर x डॉट दूसरे का 6 दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर x डॉट तीसरे के साथ किया तो तीसरी इक्वेशन आ गई। अब दो दो करके सॉल्व कर लो, पहले थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। ये रहा थर्ड 2x1 7x2 6 2x1 7x2 6, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 5। अब इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, जो करते थे काट दिए। क्वेश्चन में इक्वेशन आ गई 5x1, इसको मैंने फिफ्थ मान लिया। ये रहा सेकंड, ये रहा फिफ्थ, मैंने सॉल्व किया हुआ सेकंड लिखा हुआ सब कुछ। सेकंड ये रही, फिफ्थ ये रही, सॉल्व करी। जैसे ही मैंने ऐड कराया मेरे पास x1 निकलना शुरू हो गया, ऐसे ही x2 निकला, x1 निकल गया, x3 निकल गया, आंसर x2 अपने आप निकाल लिया। 11th कितना आ रहा है बताओ मेरे को, x1 कितना आया किसी का देखना जरा। इसमें मैंने x1 तो 3 निकाल दिया, x3 आ गया 2, देखना x2 कितना आ रहा है किसी का। इसमें 10th वाले में x2 देखना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, पुट करा लो। इसको और इसको 4 में पुट करा लो, 0 आना चाहिए। पुट करा लो x1 को 3, x2 को कितना 2, इन 4 में यहाँ पुट करा लो 4 में। 3 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x2 कितना आ गया 0, ठीक आ गया। x2 x1 x3 आ गया, यहाँ पुट करा लो। कितना आएगा x1 3 आई, x2 0 थे, x3 2 के, ये आंसर आ गया 11th। वो कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में एंगल निकाल दो, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया बताओ। ए एंड बी निकालना है। इफ देयर इज सेट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी, अगर क्या दिया हुआ है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 7 दिया हुआ है। सॉल्यूशन, एंगल मांगा गया है ए और बी के बीच में। तो मैंने एंगल कौन सा मान लिया, इस दोनों के बीच में है, थीटा भी द एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में। लेट थीटा भी द एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में। ए और बी के बीच में कौन सा एंगल मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। तो कितना मान लिया मैंने ए और बी के बीच में एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर cos थीटा क्या आएगा, बाय फार्मूला से, बाय फार्मूला से cos थीटा कितना आ जाएगा सोचो, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब इसकी वैल्यू पुट करा दो, फ्रॉम 1 से वैल्यू पुट करा दो, तो हमें a प्लस b प्लस c 0 वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0 वेक्टर दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। cos थीटा क्या आएगा, बाय फार्मूला से, cos थीटा क्या आएगा बाय फार्मूला से, cos थीटा बाय फार्मूले से आ जाएगा। a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ 5 दे रखी है, cos थीटा आ जाएगा a डॉट बी 3 into 5 है। अब किसी तरह से a डॉट बी निकल जाए तो मैं निकाल लूंगा, मुझे बस ये फाइंड करना है, दोबारा बता रहा हूँ। वो कहता है फाइंड करना है एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल निकालना है, ए एंड बी के बीच में। फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में, जबकि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 0 वेक्टर दिया हुआ है। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 7 दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी के बीच में। देयरफॉर cos थीटा क्या आ जाएगा, बाय फॉर्मूले से a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5, ये देखो वैल्यू पुट करा दी। अब मुझे a डॉट बी निकालना है, अगर ये निकल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैंने a की वैल्यू तो डाल दी मैग्नीट्यूड ऑफ a की, और मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू भी डाल दी, पर मुझे a डॉट बी नहीं पता, बस ये नहीं पता, बाकी तो चल गया पता। क्या cos थीटा मेरा कितना आ गया, सोचो cos थीटा a डॉट बी बाय 15 आ गया, इसको मैंने नंबर दे दिया थर्ड। मुझे ये निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे निकालूंगा, एक कंडीशन और दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। आल्सो कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0 वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0 वेक्टर। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मुझे निकालना क्या था कि a डॉट बी निकालना है, ठीक है। a डॉट बी निकालना है, मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर दिया हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोच लो, उधर ले जाके कितना आ गया, माइनस का सी। वन